हेलो एवरीवन, ये मेरा थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपको वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले 2 लेक्चर में हमने सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ये जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम्स थे क्या एक्चुअली, है ना। तो जो वेन डायग्राम्स थे वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन थे, स्वीडन के रहने वाले थे, यूलर। कौन थे? यूलर थे। यूलर ने एक आइडिया दिया, है ना, आइडिया दिया कि हम कैसे एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स बनाकर, है ना। उनने बताया कि हम एक क्लोज्ड कर्व बनाए, एक क्लोज्ड कर्व बनाए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने रेक्टेंगल बनाया, उससे मत देखिए। क्लोज्ड कर्व का मतलब हो गया एक ट्राइंगल हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, मतलब एक क्लोज कर्व होना चाहिए। यू नो ना व्हाट इज मीन्ड बाय क्लोज कर्व? Closed curve which is closed from all the sides, है ना, that is closed curve means कि हम क्लोज कर्व बनाएं और अगर उसके अंदर पॉइंट्स बनाएं तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताया यूलर ने। लेकिन जब बाद में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन आए, जॉन वेन, इन्होंने बताया कि नहीं भैया, हम क्लोज कर्व से तो रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन अगर ऐसे किसी से भी कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बन पाएगा, है ना। हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हम बनाना चाह रहे हैं, है ना, क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। सामने वाला क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि क्या चीज़ बनाए क्या चीज़ ना बनाए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उस रेक्टेंगल जो होगा, वो जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। वो बताएगा कि ये क्या है। रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर जितने भी सेट आएंगे वो सब इसके सबसेट होंगे और उन सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात इन्होंने बताई और ये बात जो थी वो काफ़ी अच्छी बताई इन्होंने, और उस वजह से अब हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का वो हम रेक्टेंगल से ही करते हैं, ठीक है। और अब सारे जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, यूनियन बताऊंगी, तो यूनियन में भी आपको वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती चलूँगी ऑपरेशन के साथ साथ। तो चलिए अब ऑपरेशंस पढ़ते हैं, फिर हम यूनियन पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके वेन डायग्राम्स बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ए एंड बी 2 सेट्स हैं, ठीक है। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये हमारे 2 सेट हैं, ठीक है। इनका हमें क्या करना है? यूनियन लेना है। इन सेट्स का हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, सबको एक लाइन में इकट्ठा करना। तो यूनियन का मतलब होगा इकट्ठा करना, तो मतलब एक कर देना, मिला देना। जैसे ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला देना आपस में, है ना, इसको हम बोलेंगे यूनियन कर दिया हमने, मिला दिया। जैसे हम कहते हैं ना, टीम प्लेयर्स होते हैं, टीम क्या है? एक यूनियन है प्लेयर्स की। इसी तरीके से ए एंड बी 2 सेट हैं, हमने उसका यूनियन ले लिया, उन्हें मिला दिया दोनों को, है ना, तो वो एक बन गए तो उसका यूनियन कहलाएगा। तो जो यूनियन होगा ए एंड बी का, उसमें वो वाले सेट आएंगे, उन एलिमेंट्स के सेट आएंगे जो कि या तो ए से ए में आते हों, या फिर बी में आते हों, या फिर दोनों में आते हों। मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। या तो ए में आते हों
या बी में आती हूँ या दोनों में आती हूँ। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं और दोनों में आ रहे हैं, उन्हें हम यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आई? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से और क्लियर होगा। जैसे ए कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 एंड बी इज अ सेट 3 4 5 6। अगर इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए को बिलोंग करते हैं, बी को बिलोंग करते हैं या दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो देखिएगा 1 and 2, 1 2 are the elements which belongs to the set A, and 3 4 are the elements which are in the A set and also in the B set. मतलब they are the elements of A also and B also. B and 5 6 are the elements of B. It means 1 2 belongs to A and 5 6 belongs to B and 3 4 belongs to both, है ना? तो दिस इज कॉल्ड द यूनियन। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए A इज अ सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि वो उसके अंदर आ रहा है। A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब हो गया कि A जो है वो B के अंदर कंटेन है। और जब ऐसा है तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इन दोनों का यूनियन लें तो B आएगा, क्योंकि B बड़ा सेट है। जब कोई ये बड़ा चीज़ है और उसके अंदर ये छोटी चीज़ आ रही है तो इसका जब यूनियन लेंगे तो ये बड़ी चीज़ तो आएगी। दोनों को मिला देंगे, ये A है और ये बड़ा वाला B है। अब B के अंदर A आ रहा है तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो इसका आंसर B तो आएगा। आएगा कि नहीं? जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो B तो आएगा, क्योंकि B के अंदर ही आ रहा है ना A। और यूनियन का मतलब क्या है? दोनों का एक कर देना। तो हमने एक कर दिया दोनों का। ठीक है ना? ठीक है, अब हम वेन डायग्राम देखते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना, इसी का मैंने वेन डायग्राम बनाया है यहाँ पर। यूनियन देखिए, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है जो कि एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट आते हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या क्या है मेरे यूनिवर्सल सेट के? एक A है और एक B है। A जो एलिमेंट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और जो B है उसके अंदर है 3 4 5 6। ये एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या किया, इन दोनों का यूनियन लिया। तो यूनियन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? जो भी ऑपरेशन होगा हम उसे शेडेड से दिखाएंगे, है ना? तो मेरा यहाँ पर यूनियन था तो मैं यूनियन को शेडेड से दिखा रही हूँ। देखिए, तो यूनियन इतना है हमारा, ये पूरा क्या है हमारा? यूनियन है। ये पूरा यूनियन क्यों है? क्योंकि 1 2 A के अंदर आ रहा है, 3 4 दोनों के अंदर आ रहा है और 5 6 B के अंदर आ रहा है। तो दिस इज द यूनियन। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाएंगे और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैंने कैसे बनाया। चलिए, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है? अगर मान लीजिए A एंड B कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, और जो इंटरसेक्शन है A एंड B का वो वाला सेट होगा जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन से बिलोंग करेंगे। मतलब दोनों से बिलोंग करने चाहिए, A और B दोनों से बिलोंग करने चाहिए। जो एलिमेंट्स हों इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स हों वो दोनों से, बोथ A एंड B से बिलोंग करें, तो हम उस सेट को इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। तो A इंटरसेक्शन B जब करेंगे तो आएगा 3 and 4। क्या आएगा? 3 4। A इज अ 3 4 देखिए इसलिए आया क्योंकि 3 4 A के अंदर भी आ रहा है और B के अंदर भी आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन है और कॉमन वाली चीज ही हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A B के अंदर आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा था A B के अंदर, ऐसे ही A B के अंदर आ रहा है, देन
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि कॉमन कौन सा है, ए ही तो कॉमन है यहाँ पर, ए ही तो कॉमन है दोनों में से। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अगर इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का तो ए आएगा, लेकिन अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो बी आएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर जो सेट बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा दैट इज द यूनियन, और जो छोटा होगा दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ठीक है, तो आगे ऑपरेशन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, दो सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। दो सेट को ए एंड बी हम डिसजॉइंट कहेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन लेने पर फाई आए, मतलब कोई भी एलिमेंट ना आए, नल वैल्यू आए, एक भी एलिमेंट ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। मैंने एक आपको नल सेट पढ़ाया था, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक ए इंटरसेक्शन बी जो हो, अगर वो नल सेट हो, ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने ए सेट लिया है, ए एक सेट लिया है ए 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया है बी 3 5 6 7 8। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए कोई भी एलिमेंट क्या कॉमन दिख रहा है, 1 इसके अंदर आ रहा है, नहीं 2 इसके अंदर आ रहा है, 3 4, एक भी एलिमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। और फाई क्या है, कोई मतलब नहीं, नल सेट है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इसलिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने की वजह से ए एंड बी को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। जैसे कि अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में आप देख रहे हैं मैंने एक रेक्टेंगल बनाया दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, एंड द ए एंड बी आर द सबसेट्स which is contained in the universal set and are represented by circles। तो मैंने एक सेट लिया है यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर ए एंड बी दो सबसेट्स हैं जो कि सर्कल्स हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अभी बताया था। तो ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दोनों आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल अलग बनाया है मैंने। क्यों अलग बनाया, क्योंकि इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है इनका। इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या आ रही है, नल वैल्यू आ रही है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया। और अलग अलग बनाया तो ये क्या कहला रहे हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट्स कहला रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट में कुछ नहीं है इतना, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखिएगा क्या होगा कि ए एंड बी आपके अगर दो सेट्स हैं, ए एंड बी अगर दो सेट हैं, तो जो डिफरेंस कहलाएगा ए एंड बी का उसको हम ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, वो एक ऐसा सेट होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि ए से तो बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता है, मतलब ऐसा एलिमेंट का सेट जो कि ए एलिमेंट से बिलोंग करे पर बी से ना करे, मतलब पहले जो लिखा है, माइनस से पहले जो लिखा है उससे तो बिलोंग करे उसके एलिमेंट्स, लेकिन बी से बिलोंग ना करे, और जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो बी से बिलोंग करते हैं उनको भी नहीं लेंगे। इट मीन्स, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है एंड बी इज इक्वल्स टू 4 5 6, देन ए माइनस बी वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए के अंदर आते हैं लेकिन बी के अंदर नहीं आते हैं। ए के अंदर आते हैं अगर बी वाले तो उनको भी नहीं लेंगे। जैसे 1 ए के अंदर आता है बी के अंदर नहीं आता, इसे ले लिया हमने। 2 ए के अंदर आता है बी के अंदर नहीं आता, ले लिया हमने। 3 बी के अंदर नहीं आता, ले लिया। 4 बी के अंदर आता है, देखिए 4 आ रहा है ना 4, और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो ए के अंदर भी आ रहा है बी के अंदर भी आ रहा है, तो मैंने नहीं लिया ना यहाँ पर। देखिए 5 ए के अंदर आ रहा है बी के अंदर भी आ रहा है तो वो नहीं आएगा। 6 ए के अंदर आ रहा है बी के अंदर नहीं आ रहा तो हम ले लेंगे इसको। 8 नहीं लेंगे, 8 तो बी का एलिमेंट है। हमने क्या बोला कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ले लेंगे लेकिन बी के अंदर जो आते हैं वो वाले नहीं लेंगे। अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, दो इंटरसेक्ट करते हुए क्या बना दिए, सेट बना दिए,
इन दोनों का ए में से बी को माइनस किया तो क्या बन गया हमारा, ये वाला जो सेट होगा, क्योंकि यही एलिमेंट्स तो रह गए हैं हमारे, तो ये सेट जो है दैट इज इंटर डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। अब अगर बी एंड ए का डिफरेंस निकालना है, उल्टा डिफरेंस निकालना है बी माइनस ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी के जो एलिमेंट्स होंगे, बी माइनस ए के एलिमेंट्स वो होंगे जो बी के अंदर आते हों पर ए के अंदर ना आते हों। जैसे 3 ए के अंदर आ रहा है तो नहीं लिया, 5 ए के अंदर नहीं आ रहा तो ले लिया, 7 ए के अंदर नहीं आ रहा तो ले लिया, 9 11, ये हो गया हमारा बी माइनस ए वाला सेट। ठीक है, इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यू इज अ यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट बनाए, सबसेट जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी, और इसके अंदर ए जो है वो 2 3 4 है, 3 कॉमन है, इसलिए देखिए इंटरसेक्शन में लिखा है, मैंने लिखा है इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन है ना दोनों में। 5 7 9 11 ये सिर्फ बी में लिखे हैं क्योंकि बी के अंदर ही आ रहे हैं। तो अब देखिए ये 5 7 9 11 जो है वो एक बी माइनस ए के अंदर आ रहे हैं, तो बी माइनस ए ये वाला कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर दो सेट है हमारे ए एंड बी, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो हम ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से बने हुए सेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x is the element of symmetric difference of A and B such that x belongs to A intersection B. It means अगर x जो है वो कोई एलिमेंट है, मान लो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट किया है ना, A डेल्टा B का कोई एलिमेंट है x, तो वो किससे बिलोंग नहीं करेगा, A और B के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और यूनियन निकालें और उसका डिफरेंस ले लें तो वो वाले उससे बिलोंग करेगा। अभी देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड b इज इक्वल्स टू 1 3 5 6 7 8 9। अब हम देख रहे हैं कि हमें हम पहले इस वाले मेथड से निकालेंगे इनका सिमेट्रिक डिफरेंस और इस वाले से निकालेंगे, तो अब देखिएगा बराबर ही आएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले हमने a माइनस बी निकाला, देखिए a माइनस बी जो अभी निकाला था ना डिफरेंस, वही इसमें से माइनस किया तो आया 2 4, b माइनस a किया तो आया 9, एक ही एलिमेंट आया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जब लेंगे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो आ गया हमारा 2 4 9, दोनों का यूनियन ले लिया। यूनियन पढ़ा है अभी आपने, अभी पढ़ा है, तो यूनियन क्या हो गया 2 4 9। अब हमें दूसरा मेथड यूज करना है, ये इंटरसेक्शन वाला। तो हमने क्या किया, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया, ये देखिए ए एंड बी का इंटरसेक्शन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नहीं आया, 1 3 5 6 7 8 आ गया, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। देखिए 3 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 6 7 7 8 8 9 नहीं आ रहा था, देखिए तो नहीं लिखा है ना। तो ए इंटरसेक्शन भी इस तरीके से बना लिया। अब ए यूनियन बी बना लिया तो दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट लिख लिए। अब इन दोनों के एलिमेंट में से यूनियन वाले में से हम इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दें तो हमारा बचा हुआ एलिमेंट आ जाएगा, है ना। और जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वही क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। वही क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए 2 4 9 इसमें आ रहा है, 2 4 9 इससे भी आ रहा है, तो किसी से भी कर सकते हैं आप, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर आएगा आपका। अब हमें एक यूनिवर्सल सेट है, ये इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यू सेट है, दैट इज यू इज द यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल से बनाया। उसके बाद हमने दो सबसेट बनाए ए एंड बी इंटरसेक्ट करते हुए, तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो उसको बीच में लिखा है इंटरसेक्शन में। और जो नहीं है कॉमन, ए के अंदर आ रहे हैं खाली तो वो 2 4 आ रहे हैं, और जो बी के अंदर आ रहे हैं सिर्फ वो 9 हो गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहलाएगा, जो ए के अंदर आ रहा हो इंटरसेक्शन में ना आए। ये देखिए
एक्स इज एलिमेंट जो इंटरसेक्शन से बिलोंग ना करे, तो इंटरसेक्शन वाला छोड़कर बाकी ये वाला ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा ऑफ टू सेट्स। आया समझ में, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहलाएगा ऑफ सेट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, मान लीजिए U इज द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए जो है वो सेट है इस तरीके से है कि A इज अ सबसेट ऑफ U, A इज अ सबसेट ऑफ U, मतलब A जो है वो U के अंदर आ रहा है, ठीक है, U के अंदर कंटेन्ड है। देखिए A जो है वो U के अंदर आ रहा है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा A का, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो टीचर देता है बच्चे को, कॉम्प्लीमेंट करता है कि हाँ बच्चा बढ़िया है पढ़ने में, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स वाला कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अगर हम अगर एक कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम यू के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में जो कि यूनिवर्सल है, तो वो क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ये तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के कॉम्प्लीमेंट को। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि U में आते हैं लेकिन A में नहीं आते हैं, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, जो कि A में नहीं है, U में तो है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल U is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and A is equals to 2 4 6 8। आप देख सकते हैं कि A जो है वो एक U का सबसेट है। देखिए 2 का एलिमेंट इसमें आ रहा है ना, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि A के एलिमेंट सारे U में आ रहे हैं, मीन्स A जो है वो सबसेट है U का। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो U माइनस ए, U में से A माइनस कर देंगे, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज उन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। अब एक वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये वेन डायग्राम बनाया है, U इज द यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर A जो है वो इसका सब सेट है, ठीक है। अब इस सब सेट के अंदर मैंने 2 4 6 8 लिखा है, 1 3 5 7 ये बाहर लिखा है। बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस सेट का पार्ट नहीं है, तो बाहर लिखा है। तो बाहर वाले ये जो कहलाएगा, ए सेट को छोड़कर जो बाकी जो इसके अंदर आएंगे वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो ये पूरा जो शेडेड दिखाया मैंने, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है सेट का, आ रहा है, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है सेट का। तो अभी हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े, वेन डायग्राम्स पढ़े, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले वीडियो में कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे सेट्स के ऊपर और कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे सेट के ऊपर, कुछ रिजल्ट्स, फॉर्मूले मीन्स रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स जो कि इन ऑपरेशन से निकल के आए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।